अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईंट की पहचान किस तरह की जा सकती है, तो फर्स्ट क्लास ईंट एक नंबर जिसका साइज़ भी पूरा हो और उसकी क्वालिटी भी पूरी हो और उसकी सरफेस भी ठीक हो और उसकी फिनिशिंग भी ठीक हो, वो आपको बैरिया टाउन या लाहौर में या DHA में इतने की मिलेगी। ये ख़ास उन वीडियो के लिए बना रहा हूँ कि ईंट सस्ती हुई है, महंगी हुई है। तो वीडियो को आप जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि कलर भी इसका बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, और जिस तरीके के साथ इनकी डिमेंशन भी आपको चेक करवाऊँगा और साइड के ऊपर आपको दिखाऊँगा कि ये मार्का कौन सा है। अब मार्क के ऊपर आप दिखाऊंगा कि जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि ये M नंबर का मार्क है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका डब भी आया हुआ है। जैसे ये फीस ब्रिक के अंदर लगती है तो बहुत चुनाई होती है और इसको आप टकराने से सुरीली आवाज़ आएगी जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं, और सुरीली आवाज़ होनी चाहिए। और ईंट के जो एजिंग है वो टूटे ना आपस में, इसको लगाए हैं और इसके आवाज़ भी आपने सुनी होगी कि जिसकी वजह से इसके एज टूटे नहीं है और इसकी मसाम भी अच्छी है, सरफेस भी ठीक है दोनों ईंटों को। अब दूसरी ईंट को हम चेक करते हैं कि वाकई इसकी साइज़ पूरा है। जिस तरीके के साथ आप मेजरमेंट टेप के ज़रिए देख सकते हैं कि पूरी 9 इंची है, उसके अकॉर्डिंग टू इसकी लेंथ होगी है। उसके बाद इसकी चौड़ाई हम चेक करेंगे। अब ये देखें कि पूरी इसके अंदर 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मोटाई चेक करेंगे कि वाकई इसकी मोटाई 3 इंच पूरी है। अब इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको हमारे पास फीता है, अब इसके अंदर से 1 इंच से लेकर 3 इंच पूरी स्टैंडर्डाइज आ रही है। अगर इसके अंदर से 2 सूत्र लूज़ होती तो आप समझिए कि आपको चूना लग रहा है। और इसके बाद और भी ईंटें आपको दिखाता हूँ, मेरा साइट इंजीनियर आपको चेक कराएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की और भी सैंपल के तौर पे ईंटें लगी हुई हैं, वो आपको पता चल जाएगी उसकी सरफेस कैसी है। आवाज़ टकराने से अगर आपस में टकराएं तो उसके अंदर ये आवाज़ आपके आनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी ईंट आपकी कवरिंग के मुताबिक होगी, इसके अंदर से आपने इसकी बॉटम से इसकी जितने स्टेप लगे हुए हैं, अगर इसकी लेंथ अगर आपकी 20 फीट है और हाइट के अंदर इसके साथ 15 स्टेप लगे हुए हैं या 20 स्टेप लगे हुए हैं, उसको अपने नंबर ऑफ अगर 20 स्टेप है और 15 ये है और मल्टीप्लाई इसके कितने स्टेप 8 अगर ये लगे हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप अपने घर की ईंटें निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी इस ईंट को आप अटेंड करेंगे तो अंदर से इस तरीके की स्पेस हो। अगर इस स्पेस के अंदर इस तरह की जरी हुई तो समझे कि आपको चूना लग रहा है। जहाँ पे ईंट आपको बाहर से पूरी दिखाएंगे, अंदर से वो चीज़ होगी कम। जहाँ पे आपकी 5000 ईंट अनलोड होगी वो समझे कि आपकी 200 से 300 ईंट वो कम आ रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो ईंट के रिगार्डिंग, की सरफेस भी देख ली है, क्वालिटी भी देख ली है, जितनी भी ईंट लगी हुई है। तो इस तरीके के साथ जो भी आपने जिस वेंडर के साथ भी लेनी है तो इसके अंदर आपने क्वालिटी का खास ख्याल रखना है। ये मेरी बेसमेंट की साइड स्टार्ट है 1 कनाल की, तो इसके अंडर ये मैं फर्स्ट क्लास ईंट लगा रहा हूँ। तो ईंट भी आपने चाहे फाउंडेशन में लगानी हो, फेस पर फ्रंट पर लगानी हो, आपकी ईंट अच्छी हालत की हो रही हो, आपको मैंने साइडों से भी चेक करवा दी है। आपको ईंट की क्वालिटी और साइज़ का पता चल गया है और इसके मुताबिक आपको ईद के बाद एक अच्छी मियारी ईंट का प्राइजेस मार्केट के अंदर, इसके अंदर कैटेगरीज होती है। जब भी आपने घर बनाना है तो ईंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ईंट आपने अव्वल लगानी है। आप खिंगर को रिकमेंड करता हूँ कि फाउंडेशन में लगा लें। जो अव्वल है, अव्वल लाल है, इसके अंदर कैटेगरी आती है। इसके अंदर कभी भी आपकी दोम नहीं होनी चाहिए, इसकी बारशी ईंट आपने नहीं लगानी। और इसके अंदर आपको अव्वल क्वालिटी की जो मार्केट के अंदर है वो 19 से 20 रुपए की सेल आउट हो रही है। जो सेमी स्पेशल है वो आपको 21 से 22 रुपए की सेल आउट हो रही है। जो स्पेशल है वो आपको 23 से 24 रुपए की मिल रही है और फ्लाई ऐश मार्केट के अंदर 23 से 24 रुपए की मिल रही है। इसके अंदर आपको ईंट का जो तयन करने का मकसद ये है कि हर इलाके में आपको रेट के अंदर वेरिएशन मिल सकती है। किसी जगह के ऊपर आपको सस्ती मिलेगी, किसी जगह के ऊपर आपको महंगी मिलेगी। इसके मेन रीज़न यही होती है ट्रांसपोर्टेशन का। और ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये लाहौर एरिया के बता रहा हूँ, और किसी जगह के ऊपर जो गांव में घर बनाते हैं वहाँ पे ईंट आपको 15 से 16 रुपए की मिल रही है, ये 16 से 18 रुपए की मिल रही होती है। डिपेंड होता है कि आपको कैरेज कम है। ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं ये आपको
मार्केट के मुताबिक लाहौर एरिया के हम बताए हैं। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर बनाएं, ईंट के अंदर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ईंट ही आपके घर का अंदर बेसिक ढांचा होता है। अगर आप ढांचे को अंदर 2 ईंट लगाएंगे या बारिश ईंट लगाएंगे, जिससे आपके घर के अंदर क्रैक आ जाएंगे, ईंट के अंदर नमी आ जाएगी, और जिसकी वजह से जब मानसून बारिशें होती हैं, बारिशें लगातार होती है, तो प्लस्तर के साथ ईंट के अंदर नमी ज़्यादा चली जाती है, तो जिसकी वजह से आपको अंदर से पेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब भी घर बनाएं, अव्वल ईंट लगाएं। इसका जो साइज़ आपको बता दिया, 9 इंच लंबाई के अंदर, 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर होना चाहिए। इसका जो वज़न है 3.25 kg से 3.5 kg होना चाहिए। इसकी जो PSI होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसको जब लेबॉर्ट्री के अंदर हम टेस्ट करते हैं तो इसकी जो PSI है वो आपको 18 से 2000 तक आनी चाहिए। एक अच्छी ईंट की बता दी है। और जब भी आपने ईंट लेनी है, इसके अंदर लोग फ्रॉड करते हैं, ईंट आपकी कम उतारते हैं, पर काउंटिंग के अंदर वो आपको ज़्यादा कर जाते हैं। तो ईंट की गिनती की भी बता दी है, क्वालिटी भी बता दी है। और मोस्टली हजरात जब घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ईंट के अंदर फ्रॉड की वजह से, अगर एक ईंट का जो साइज़ है, मोटाई 3 इंच है और लंबाई इसकी 8 इंच 9 इंची से 8 इंची है, तो जहाँ पे आपकी ईंटें 50,000 लगनी होती है, वहाँ पे आपकी ईंट 60,000 लग जाती है। और ये फिर शिकायत करते हैं कि आपके एस्टीमेट के अंदर मसला आ गया था, बेसिकली मेरा बजट के अंदर ज़्यादा लग गई है। उसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप छोटी ईंट लेते हैं तो इसके अंदर मसाला भी ज़्यादा लगेगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगी और आपकी ईंट भी ज़्यादा लगेगी। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की लागत को बढ़ाती है। और जब भी ईंट लें, अच्छी लें, क्वालिटी के अंदर लें। और जब भी आपका चौकीदार से आपने वेरीफाई करनी है कि ईंट की अंदर से ना हो, बिल्कुल पूरी हो, जैसे बाहर की तरफ बिल्कुल हो, अंदर की तरफ अगर सुराख हो तो वो आपने उसके अंदर से आपकी ईंट 5 से 600 कम है। मुख्तलिफ हज़रात जब आपको चौकीदार के अंदर या क्लाइंट को खुद ईंट की मेजरमेंट करना, ईंट की काउंटिंग करने का नहीं पता होता, तो वहाँ से वो लोग हथकंडे लगाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं कि वो 5000 गाड़ी को 6000 कर देते हैं और 6000 गाड़ी को 7000 कर देते हैं। 6000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं लोड होती। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करें, इस चीज़ के अंदर, ईंटों के अंदर जो फ्रॉड होते हैं उससे आपने बचना है। और इस तरीके के साथ और भी लाहौर के अंदर जुबली टाउन वाली साइड के ऊपर, LDA वाली साइड के ऊपर 1-2 ट्रॉली ट्रैक्टर वाले सेल कर रहे होते हैं ईंटें चौक के ऊपर, तो वहाँ से आपने हरगज़ ईंट नहीं लेनी। और वो क्या करते हैं, जोटे लगाए होते हैं, जिस तरह गोड़ियाँ लगाई होती है, जिस तरह हम भट्टे के अंदर ईंट जोड़ते हैं, वैसे उन्होंने अंदर से कवर की होती है। बाहर से ट्राली बड़ी ऊंची की होती है, वो 3500 ईंट होती है, 5000 कर देते हैं। अगर वो आप नहीं उतारते, अगर आपको पता चल जाता है ये ईंट के अंदर 2 नंबरी कर रहे हैं, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं और आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते हैं। और इसी तरीके के साथ फाउंडेशन के अंदर अगर आप बजट ठीक है तो ब्रिक ब्लास्ट डालें। ब्रिक ब्लास्ट जो हम सब बेस की पत्थर होता है वो डालें, उसकी जो प्राइस है वो 140 रुपये क्यूबिक फीट है। और अगर रोड़ी डालनी है तो आपने अव्वल रोड़ी डालनी है बुनियाद के अंदर, जो अव्वल रोड़े की होती है या खिंगर की हो, तो वो मार्केट के अंदर 60 से 70 रुपये पर क्यूबिक फीट पर है। और इस तरीके के साथ आपको ईंट और ईंट की क्वालिटी और ईंट के अंदर प्राइजेस की बात शेयर कर दी है, रेट। अगर आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।